चेंज हो गया, यानी कि बी इस तरफ था, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये बी पहले आ जाएगा और ये ए, यानी कि जैसे आप लेफ़्ट साइड वगैरह पर लिखते तो इस तरह। अब इसको मज़ीद समझने के लिए अब मैंने एक हॉकी ड्रा की, ये इसकी रियल इमेज है। अगर हम इसको मिरर इमेज में देखें तो ये आप देख सकते हो, तो खाली क्या हुआ, ये इस तरफ थी, इसका जो रुख है तो ये इस तरफ टर्न होगी, यानी कि ये इसका रुख इस तरफ हो गया। तो ऐसे ही आप लोगों ने ABC सीरीज़ में करना है। उसके बाद वाटर इमेज आ जाते हैं। तो वाटर इमेज में आपने क्या करना है कि आप ये चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, ये चीज़ ऐसे ए पड़ा हुआ है, तो इसको ऐसे उल्टा देना, यानी कि जो भी चीज़ है उसको आपने उल्टा कर देना। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, मुद्दा कर देना है, तो वो उसको मुद्दा कर देना है। तो जो ए है इसको हमने उल्टा किया तो ये ए इस तरह बन गया, यानी कि ये ए था और जब हमने इसको उल्टा किया तो इस तरह बन गया। जैसे कि जे हो, अब ये जे है तो हमने जब इसको उल्टा करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। तो ये हॉकी है, उसी तरह की ड्रा, जैसे आप देखें ये हॉकी इस तरह थी, जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये नीचे वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाता है, लेकिन रुख वैसे के वैसे ही रहता है। ये आपने ध्यान में रखना है कि उसका जो डायरेक्शन सेंस है वो वही, ये देखें, ये अगर मैं राइट साइड पे जा रहा है तो ये डायरेक्शन भी राइट साइड पे जा रही है, और अगर ये डायरेक्शन राइट साइड पे जा रही है तो ये डायरेक्शन इधर आके लेफ़्ट साइड पे हो जाती है। अब अगर हम आगे चलने से पहले मैं आपको ABC सीरीज़ भी दिखा देता हूँ, चलो इस हवाले से, कि आपने इसको किस तरह करना है। कि ये देखें, आप ए है, अगर मिरर इमेजेस ए है तो ए क्या होगा, वो तो आप जैसे मर्ज़ी लिख लो, तो ऐसे पता नहीं चलता। ये बी है, देखिए ऐसे चेंज हो गया, सी ऐसे चेंज हो गया, डी ऐसे चेंज हो गया, ई ऐसे चेंज हो गया, एफ ऐसे, ये मिरर इमेज है। वाटर इमेज में आपने देखा ये ए उल्टा हो गया, बी उल्टा हो गया, देखें सी और डी और ई, एफ से आपको बेहतर पता चल जाएगा, एफ उल्टा हो गया, और ये जी, तो जी, ये कुछ ऐसे होते हैं जिनके उल्टा और सीधा होने से हमें पता ही नहीं चलता ये उल्टे हैं या सीधे, जैसे कि बी है, सी है, डी है, ई है, एफ वगैरह से पता चल जाता है, एच से भी नहीं पता चलता, आई से भी नहीं पता चलता, ये जे उल्टा और के। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, छोटी सी वीडियो है, चलें इसके 2 क्वेश्चन हैं। मिसाल के तौर पर आपको उन्होंने वर्ड दिया हुआ है सुपर का, तो आपको सुपर का वर्ड दिया हुआ है, तो सुपर के वर्ड को हमने क्या करना है, मिरर इमेज इसका बताना है, सुपर के वर्ड का। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आर इधर उल्टा आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने क्या बताया था, मिरर इमेज में सारा का सारा ही ऐसे हो जाता है, यानी कि पूरा। आर के बाद क्या है, ई भी उल्ट हो जाएगा, तो ई ऐसे लिखा जाएगा, पी को हम ऐसे लिख देंगे, और ये यू को हम ऐसे लिख देंगे, और ये एस ऐसे आ जाएगा। तो ये आ गया मिरर इमेज। इसके बाद आ गया फर्स्ट का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ये टी है तो हम पहले लिखेंगे टी, और उसके बाद एस को उल्टा कर देंगे, और उसके साथ फिर पीछे आ जाएंगे, आर भी उल्टा हो जाएगा, और आई तो वैसा का वैसा ही, पता उल्टा हो भी तो कोई फ़र्क नहीं। अब ये जो एफ़ है इसका भी रुख ऐसे चेंज हो जाएगा। ये हो गया मिरर इमेज। उसके बाद आता है वाटर इमेजेस। तो वाटर इमेज को हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि न्यूक्लियर का लफ्ज़ है और इसका वाटर इमेज हमें बताना है। तो मैंने क्या कहा था कि उसको इस तरह का होगा, इस तरह का, उसको ऐसे उल्टा देना है, लेकिन ये नहीं, रुख नहीं चेंज करना। मिसाल के तौर पर ये नहीं करना कि आर पहले ले आना है, इधर तो हमने ये पढ़ा ना, ये चीज़ें भी पहले आ जाती हैं, तो यहाँ पर ये अपनी चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगे। एन को उल्ट करें तो एन क्या हो जाएगा, तो एन तो वैसे ही तकरीबन रहेगा, इस तरह हो जाएगा एन, ठीक है। अगर उल्ट करेंगे तो यू को उल्ट करेंगे तो यू इस तरह हो जाएगा, तो एल को उल्ट करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, और ई को अगर हम उल्ट करेंगे तो ई बन जाएगा, और ए को उल्ट करेंगे तो ये ए इस तरह आ जाएगा, तो आर को अगर हम उल्ट करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, वाटर इमेज। अब इसका देखें, इसका वो लेटर का वाटर इमेज क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, एल को वैसे ही, ये देखें एल का ये निशान इस तरफ है तो हम निशान इस तरफ रखेंगे, तो ये ई है, यानी कि ई वैसे के वैसे ही रहेगा, और ये जो टी है इसको जब हम उल्टाएंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, ये टी भी इस तरह ही बन जाएगा, और ये भी ई जो है वो इस तरह ही रहेगा। अब ये आर, ये आप इस तरह सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि इसमें क्लॉक के भी वाटर इमेज और मिरर इमेज होता है, लेकिन वो नॉन वर्बल में आते हैं, तो उसको हम नॉन वर्बल में क्लियर करेंगे कि अगर आपको एक क्लॉक दिया जाता है और वो पूछता है इसका वाटर इमेज क्या है, तो वो क्लॉक कौन सा बनेगा, वो आपको आते हैं उसमें नॉन वर्बल में, तो वहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, तो मुझे दीजिए इजाज़त। तो आप ये एक दफ़ा इंटरफेस देख लें, मैं दोबारा दिखा देता हूँ जो हमने कवर किया, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।